तकनीकी तौर पे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया से हार गया है टेबल पे, लेकिन पाकिस्तान में बजाय इसके ऊपर तनकीद करने के, जश्न मनाने के, उल्टा इंडियन मीडिया की अभी से चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। अभी से वो बीसीसीआई और जे शाह को टारगेट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, अभी तो लगता है कि आप उनको हरा के आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान आपको अगले 3 साल के लिए एक कैद खाने में बंद कर चुका है। और ऊपर से आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक फ्यूजन मॉडल हुआ है, उसमें ट्राई सीरीज की बात भी कर दी है कि किसी तीसरी नेशन के साथ मिलकर एक ट्राई सीरीज भी हो सकती है अगर ये चाहें तो। बीसीसीआई और इंडियन मीडिया के लिए ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही कि कैसे आईसीसी इंडिया के इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी कर सकता है बायलैटरल सीरीज को लेके। दरअसल बात यह है कि बाकी क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी भी अंदरूनी खाना इंडिया से तंग है, बीसीसीआई से तंग है। और जो जे शाह से पहले आईसीसी के चेयरमैन थे, वो खुद मीडिया को कहते हैं कि इंडिया का इतनी बड़ी ताकत के साथ आईसीसी में इंटरनेशनल क्रिकेट में होना क्रिकेट के लिए कोई बहुत फायदेमंद नहीं है। वो कहते हैं कि 2023 से 2027 का जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग आईसीसी का ब्रॉडकास्टिंग का सर्कल था, उसकी उनको उम्मीद थी कि 700-800 मिलियन में वो फरोख्त होगा, लेकिन उसको $3 बिलियन में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क खरीद, जिसमें से $1.5 बिलियन तो उसने इंडियन मार्केट के लिए अलग से रखा हुआ है। यानी कि इंडियन क्रिकेट की, इंडियन ब्रॉडकास्टर की कितनी आईसीसी में इन्फ्लुएंस है कि वो आईसीसी के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उनको डबल ट्रिपल में भी ले जा सकता है। उसके मुकाबले में जो स्काई स्पोर्ट था, जो फोक्स था, दोनों ने मिलाकर 350 मिलियन से ऊपर की बोली नहीं लगाई थी। लेकिन अब इंडियन मीडिया की चीखें क्यों निकल रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो टेक्निकली हारा है, इंडिया जीता है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि इंडिया कहता था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले कहता है कि भाई इंडिया तो आएगा, फिर मान लेता है इनकी बात के ठीक है, हाइब्रिड मॉडल के तहत ही करवाते हैं। पहले ये पाकिस्तान को गरीब भी कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान ट्राई सीरीज कैसे कर सकता है, कोई नहीं मानेगा। ये भी कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि इंडिया में इवेंट हो और वो पाकिस्तान वहां पे खेलने ना आए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आईसीसी भी मान गया है, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स भी मान गए हैं, बीसीसीआई भी मान गई हैं, और सब कुछ ये जो अंदर खाते हुआ है वो सब निगरानी में हुआ है जे शाह साहब की। यानी कि पाकिस्तान में उनको वैसे ही क्रिकेट का विलन समझ रहे थे, पाकिस्तान में वैसे ही उनके ओपोजिशन में हम जा रहे थे, वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुबारक साबित हुए हैं। अगर आईसीसी के वो बार्कले पिछले जो चेयरमैन थे वो होते तो शायद इतना कुछ ना होता जितना जे शाह ने खुद कर दिया है। मतलब इंडिया के पास अपनी आईसीसी की चेयरमैनशिप है, इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा आईसीसी का चेयरमैन है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो चाह रहा है जे शाह को वो करना पड़ रहा है। हालांकि ये वही जे शाह है जो अभी 1.5 साल पहले एशिया कप पाकिस्तान से छीन चुके थे। टेक्निकली सारा ही छीन चुके थे, सिर्फ 4-5 मैच ही पाकिस्तान के हिस्से में आए थे जो पाकिस्तान में खेले गए थे, बाकी सारा एशिया कप तो श्रीलंका में हुआ है। अभी वो जे शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन थे, सबको डर था कि वो बाजी ले जाएंगे, वो पाकिस्तान को चूना लगा जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान उनको चूना लगा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में मैं अभी भी कह रहा हूं कि टेक्निकली हारा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन इंडिया को इससे डबल नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जा रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया का बहरहाल एक जैसा स्टैंडर्ड नहीं है, एक जैसी इनकी, वो पंजाबी में कहते हैं, औकात नहीं है। इंडिया के पास पैसा बहुत है, लेकिन बाकी क्रिकेट बोर्ड्स भी तंग है भाई बीसीसीआई से कि हर मामला में अपनी मनमानी करते हैं। बल्कि इवन दुनिया में जो बिग थ्रीज हैं उनकी आप जो इन्फ्लुएंस है उसको चेक कर लें कि 2016 के बाद या फिर 2015 से लेकर अभी 2024 तक जितने आईसीसी इवेंट्स हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं। 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, 16 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, 19 का इंग्लैंड में, 21 का टेक्निकली इंडिया में होना था, लेकिन फिर वो उसको यूए शिफ्ट किया गया क्योंकि इंडिया में उस वक्त कुछ सूरत हाल वो वबा को लेकर खराब थे। फिर 2022 का ऑस्ट्रेलिया में हो गया है, 2023 का फिर इंडिया में हो गया है, और अब 2024 का जाके जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 वो वेस्ट इंडीज, जो 9 साल का सर्कल है उसमें सारे इवेंट्स तो हो रहे हैं इंडिया में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। आगे भी जो अगले 7 साल में आईसीसी के इवेंट्स होने हैं उसमें एक पाकिस्तान में इवेंट है, एक अफ्रीका में है और एक T20 वहां पे होगा। बाकी सारे यही इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी को भी करना है, वनडे वर्ल्ड कप को भी करना है, चैंपियंस ट्रॉफी करना है, तो ये चीज़ें काफ़ी गड़बड़ होती हैं। हालांकि इंडिया में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जब ये चीज़ें ज़्यादा हद से बढ़ती हैं तो बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं उनका हक तलफी होता है। जैसे अब पाकिस्तान को 30 साल के बाद आईसीसी इवेंट की मेज़बानी मिल रही है। वेस्ट इंडीज़ शायद 2010 में उसने आखिरी इवेंट कोई होस्ट किया था, यानी कि तकरीबन 13 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ के हिस्से में कोई आईसीसी मेंस के इवेंट की मेज़बानी आती है। एक बात याद रखिएगा कि इंडियन मीडिया जो भी बीसीसीआई जे शाह पे तनकीद कर रहा है, आने वाले दिनों में इसके ऊपर इजाफा होगा जब 2026 का T20 वर्ल्ड कप की बातें शुरू हो जाएंगी।
क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप भी ज्यादा दूर नहीं है, टेक्निकली उसमें 13-14 महीने ही रह गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जब पाकिस्तान में खेली जाएगी तो उन्हीं डेट्स में 2026 में यानी कि फरवरी मार्च में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होगा। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में बात खत्म होगी, चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल होगी, उसके साथ ही T20 वर्ल्ड कप 2026 पे बातें होना शुरू हो जाएंगी। उस वक्त जय शाह बीसीसीआई के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। आप यहाँ पाकिस्तान को इस बात पे राजी नहीं कर सकते कि आप 2026 में इंडिया खेले, हम 28 के वुमेन्स वर्ल्ड कप में अपनी टीम आपके यहाँ भेज देंगे। पाकिस्तान नहीं मानेगा इस चीज को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इंडियन वुमेन टीम्स को पाकिस्तान में खिलाने के लिए उतना ईगर ना दिखाए, उतना एक्साइटेड ना हो जितना उसे इंडियन मेंस टीम को पाकिस्तान लाने में होगा। क्योंकि टेक्निकली तो इंडियंस की जो मेंस टीम है, जो बड़ी टीम है, उसको लाने में ही पाकिस्तान लाकर खिलाने में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी समझी जाएगी। ये मामला काफी ज्यादा लंबा चलेगा। जैसे जैसे ये बातें आगे जाएंगी तो पाकिस्तान में मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अप्रिशिएट किया जाएगा और जय शाह और बीसीसीआई के हिस्से में इंडियन मीडिया ही गालियां निकाल रहा होगा, चीखें निकाल रहा होगा, और चीखें निकलनी भी चाहिए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। लेकिन हम आपको पिछले 2 महीने से कह रहे थे कि पाकिस्तान डट गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे बेस्ट करेगा, इंडिया की मनमानी इस बार नहीं चलेगी, इंडिया को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। टेक्निकली हम हारे हैं, लेकिन चीखें इंडिया की निकल रही हैं। आगे भी लगेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पाकिस्तान ने खराब डील की है, लेकिन रोया इंडिया में जाएगा, क्योंकि ये जो टेबल गेम थी इसको टेक्निकली पाकिस्तान ने जीता है। शायद कोई माने या ना माने। तो कैसी लगी वीडियो लाजिम बताइएगा। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम सलीम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।